नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। और आज का ब्लॉग है कुछ घर के कुछ रेसिपी नहीं, बस आप घर का मेरा देखना कैसे मैं घर को एडजस्ट करती हूँ। दिल्ली जैसे शहर में छोटा सा घर भी अपना घर होता है, पर ये छोटे छोटे रूम में मैंने कैसे एडजस्ट किया अपने सामानों को, वो आप देखना और लास्ट तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो एक लाइक करना, प्लीज़ 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 सपोर्ट करो दोस्तों, बहुत ज़रूरत है आपकी सपोर्ट। तो ये ना मेरे घर का खाली एरिया है, जो मैं यहाँ का बेड उठाकर दूसरे रूम में शिफ्ट की थी। और वो क्यों की थी, तो जो मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको पता है। तो छठ पूजा के लिए मैंने इस रूम को पूरा खाली किया था, सिर्फ एक अलमारी था इस रूम पे और पूरा रूम खाली की थी। मेरा ये एक रूम है ना, तो सिर्फ इसके अंदर बस एक अलमारी था। तो ये एरिया हमने खाली किया था। यहाँ मैं फर्श पे सोती थी छठ के 3 दिन तक। तो इस रूम का बेड निकाल कर हम यहाँ पे किए थे, फ्रंट वाले रूम में। यहाँ पे मेरा पार्लर का जो टेबल लगाई थी मैं, तो वो था। तो अभी बेड यहाँ था, तब मैं बेड को पूरा खाली की हूँ। देखो अब फिर से इस बेड को अंदर रूम में मुझे शिफ्ट करना है, उस रूम में। तो इसके गद्दे अभी निकाल कर यहाँ रखी हूँ, बेड खाली कर रही हूँ। बेड के सारे सामान यहाँ, बेड में ज़्यादातर सारे गरम कपड़े, गद्दे, रजाइयाँ, यही सब है। बिस्तरे हैं, गद्दे नहीं रजाइयाँ हैं। तो ये सारा को मुझे अभी खाली करना है। फिर सबको बेड अंदर करने के बाद बेड हमारा इस जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे बेड आएगा। बेड के लिए जगह बनाई हूँ। अब पूजा हो गया तो फिर बेड शिफ्ट कर देंगे। 1 साल के बाद फिर बेड निकालना पड़ेगा। क्या करें, छोटे जगहों में, बड़े शहरों में छोटे जगहों में ऐसे मैनेज करना होता है। और ये मेरा पार्लर एरिया यहाँ शिफ्ट है, तो अब मैं सोच रही हूँ ना यहीं पे रखूँ। छोटा सा पार्लर है घर पे, सेटिस्फाई हूँ, खुश हूँ। अभी तो पूरा फैला पड़ा है, जब सेट हो जाएगा ना फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी रास्ते में मैं कॉल करके पूछी तो वो आ रहे हैं, रास्ते में है। मेरे बस का तो इतना अकेले बेड, बहुत भारी बेड, क्योंकि घर में ही कारपेंटर आकर ही सारा बेड बना है। हमारा सारा कुछ घर में ही बना, प्लाइयाँ वगैरह आई है, तो बहुत मजबूत बेड है और बहुत भारी भी। इसके लिए 3-4 लोगों की ज़रूरत है। तो एक हस्बैंड होंगे और अपने दोस्त को अगल बगल से बुला लेंगे, क्योंकि जब इस रूम में शिफ्ट किया जा रहा था तब भी 2-3 जने थे, तो पकड़कर वो इस रूम पे लेकर आए थे। तो मेरा काम था, मैं जितनी भारी चीज़ें थी मैं बाहर निकाल के रख दी हूँ। बेड के अंदर की मतलब जितनी चीज़ें थी सब बाहर निकाल दी हूँ। और अब वेट कर रही हूँ उनका, वो आएंगे तो आज ये बेड अंदर रूम में शिफ्ट कर दूँगी। खुला एरिया थोड़ा हो जाता है ना, तो बहुत ठंड लगती है यहाँ, वरना बेड यहाँ अच्छा ही लग रहा था। फ्यूचर में यहाँ पे सोफ़ा वगैरह, टेबल सोफ़ा, टी टेबल सोफ़ा, ये सब होगा। जब होगा धीरे धीरे करके एक चीज़ जोड़ा जाता है ना। तो अभी तो घर ही सही करवाया है। तो ये हॉल हमारा हो जाएगा गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम के जैसा, और अंदर तो बेडरूम है। मेरा पार्लर का, ये पापा बेटी तो बोलते हैं पार्लर करो ही नहीं, कौन सा इतना कमा लेते हो। अरे कमाओ ना कमाओ कोई नहीं, मेरा हाथ चलता रहता है, मेरा मन लगता है, मुझे अच्छा लगता है। कुछ तो जो लोग अब जो आते हैं उनको मना कर दूं क्या? जब सबको पता है, जब जिसको ज़रूरत पड़ती है वो आ जाते हैं। करती रहती हूँ छुटमुट काम, कभी कभी होता ही रहता है, तो उतने में सेटिस्फाई हूँ। बाहर जाकर मैं कर नहीं सकती, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, क्योंकि मैं तो अकेली रहती हूँ। इनका खाना पानी, ट्यूशन भेजना, इनका काम करवाना। अगर आप प्रॉपर कहीं जाकर दुकान लेकर खोलते हो पार्लर, तो उसके लिए तो आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। और घर पे क्या है, काम आया तो भी ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, अपना घर का काम तो करती रहती हूँ। पहले बच्चों को देखना है ना, इनका फ्यूचर बनाना है। बच्चों के लिए तो सारी मतलब सब कुछ, बहुत अच्छे लोग, मतलब बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ के लोग बैठ जाते हैं बच्चों की परवरिश के लिए। तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ भाई, घर पे छुटमुट काम चल गया सही है। पूरा घर संभालती हूँ, बच्चों को देखती हूँ और यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ।
मतलब वीडियो क्या जो काम करती हूँ वो सेव कर लेती हूँ और फिर एडिट करके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो ये भी तो एक काम हुआ, मन लग जाता है मेरा किसी ना किसी काम में ना इन्वॉल्व रहो। घर के काम के अलावा एक्स्ट्रा ये वीडियो का भी हो गया, इसके लिए भी तो बहुत सुनना पड़ता है। क्या करूँगा, मुझे इंटरेस्ट है का, चलो मैं बाहर जाके कहीं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, मुझे बच्चे संभालना है, घर देखना है, तो यूट्यूब पे तो कम से कम मैं वीडियो डाल ही सकती हूँ, ब्लॉग बना ही सकती हूँ। तो इसी में इसमें भी किसी को क्या परेशानी होगी, पर होने वाले को होती है, क्या किया जाए। मुझे तो खुशी लगती है ना जिसको प्रॉब्लम होती है, होने दो। क्योंकि ना अभी तक ना बहुत सारे लोगों को ब्लॉग के बारे में पता नहीं है, बहुत। अब तो हर लेडीज़, हर कॉमन गांव की सब कोई, मतलब मैं देखती हूँ ब्लॉगिंग करती हैं। लेकिन फिर भी जिस फैमिली में पहली बार किसी ने ब्लॉगिंग कर रही हो, कोई हाउसवाइफ, और उसके फैमिली वाले सब देख ले, कोई फ्रेंड सर्कल सब देख ले, ये क्या दिखाती है, ये क्या करती है। ऐसे तो ब्लॉगिंग तो सब कोई करते हैं, अपने घर का काम कर रहे हैं, कुछ रेसिपी बना रहे हैं, बच्चों के साथ कहीं गए घूमे, तो इसी ना ब्लॉगिंग कहते हैं भाई। तो ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, मैं कर रही हूँ, तुझे की। चलो, ज़्यादा बोलूँगी तो फिर सब गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। और अब तो लोग डरते भी है कि इससे बात कर लो, कुछ भी बात कर लो ना, ये तुरंत यूट्यूब पे शेयर कर देती है। अरे मन में मुझे लगता है मेरे साथ कितने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, अब मैं अकेली हूँ, बच्चों से कितना क्या बात करेंगे, बच्चों के पीछे तो सारा दिन उनको संभालने सुधारने में टाइम चला जाता है। तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, कुछ अच्छा करती हूँ वो शेयर करती हूँ, और कुछ कोई बोल देता है तो वो भी शेयर कर देती हूँ। कुछ आसपास के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो भी कभी मैं बता देती हूँ। तो कभी कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मेरा माइंड तो ऐसा नहीं है ना कि मैं किसी को हर्ट करके कुछ कर रही हूँ। जो कुछ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ, अपनी बातें शेयर कर रही हूँ, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। बाकी जैसे जिसकी सोच, अब किसी की सोच को तो हम बदल नहीं सकते ना। हम तो पॉजिटिव माइंड से अच्छे ही सोच रहे, अच्छे ही वीडियो बनाते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, फिर क्या बोला जाए। चलो, ये काम तो अभी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, करती हूँ, रूम सेटिंग करके फिर शेयर करूँगी। अब हस्बैंड आ रहे होंगे और थोड़े बहुत रह गए हैं, तो ये मैं अभी निकाल लूँ, बातें करने लग गई थी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग, तो इसलिए बाय बाय। प्लीज़ 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 लाइक करें, नए लोग सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो शेयर करें, और अपने दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड में सबको बोलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई। बहुत पीछे हूँ, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, मैं क्या करूँ। और यूट्यूब पे जितने फैमिली बनाई हूँ मैंने, बहुतों को सब्सक्राइब किया, पर बहुत लोग ना धोखा दे देते हैं। कोई नहीं, देने दो, कोई बात नहीं, जैसा जिसका जो करेगा वैसा भरेगा। चलो, फिर मिलती हूँ। प्लीज़ सपोर्ट करो दोस्तों, क्या चला जाएगा, एक सब्सक्राइब कर दोगे तो। बज चुकी है, हस्बैंड आए हैं, देखो बेल फिर से बज गई, मेरे आते ही 2 बार बेल बज चुकी है। तो ये हस्बैंड ये एंटर कर रहे हैं, हस्बैंड डायरेक्ट दिखा रही हूँ, और हाथ में है सब्जियाँ। देखो सारी सब्जियाँ आई, पर टमाटर नहीं लाए, पता है मुझे, दिख नहीं रहा है टमाटर का थैला, और इनके लिए मैं इतना सारा काम छोड़ रखी हूँ। क्या क्या सब्जियाँ हैं दिखाइए। इनका बैग दिख तो रहा है, मूली है, हाँ, साग, कद्दू, प्याज। आज से प्याज लहसुन खाना स्टार्ट होगा, कल तक बंद था प्याज लहसुन। नहीं, लहसुन तो नहीं। प्याज आया है, आलू हाँ। है, प्याज है, दिखाओ दिखाओ, सारा सामान इतना भारी हो रखा। रुको, तो ये आई है गोभी, ये नए वाले आलू, इतने मिट्टी होते हैं ना हाथों की, वैसे मेरे हाथ खराब हो गए हैं और भी खराब हो जाएंगे। शिमला मिर्च, इनको तो सब्जियों में बस ना शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद आता है। अभी शिमला मिर्च पड़े हुए हैं, फिर से शिमला मिर्च आ गए। शिमला मिर्च, ये लौकी, ये है मूली, और ये पालक। पालक तो मेरे घर में हमेशा ही आता है,
और ये है प्याज। लहसुन कहाँ गया? लहसुन बोली थी, टमाटर बोली थी, हैं? लहसुन टमाटर कुछ भी नहीं लाए हैं, बस वो लग गए हैं बच्चों के साथ। और घर पूरा बिखरा पड़ा है, देखो। पैर हाथ नहीं धोना, बच्चे के साथ लग गए हैं, उसे भी चैन नहीं। कहाँ चढ़ा पड़ा है बेटा? कूलर के ऊपर। देखो, मैं बोली हूँ ना, पापा है, पहले पैर हाथ धो ले पापा, उसके बाद ही पापा से टच मत, मतलब इसको कंट्रोल नहीं है पापा से बिना मिले हुए। रुको, अभी और थोड़ा बहुत रह रहा, वो फिर बेड शिफ्ट होगा इस रूम में। तो अब हस्बैंड ने कॉल किया अपनी फ्रेंड को, तो वो बाहर थे, वो आए नहीं थे अभी तक। तो हस्बैंड का दिमाग, मेरे हस्बैंड तो सुपरमैन है भगवान करे इनकी एनर्जी ताकत हमेशा बनी रहे। बहुत हार्ड डिफ़िकल्ट काम कर लेते हैं ये, इतने नाजुक नहीं है, बहुत स्ट्रांग है इनका एक हाथ पड़ जाए ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो भैया इनके हाथों से दूर रहो, बच्चों बीवी सब कोई बहुत पत्थर जैसा हथौड़ा हाथ है मेरे हस्बैंड का मजाक कर रही हूँ, सच में। वैसे बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो वेट किए, नहीं आया कोई। तो ये टाइल्स वाला रूम था, तो क्या किए, वो बेड को पूरा उल्टा कर दिए, खड़ा कर दिए और सरका कर इस रूम पे ले आए। और मैं भी थोड़ा हेल्प कर दी तो हो गया, मतलब घसका कर हम सरका कर ले आए हैं, उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो हम दोनों से ही काम पड़ गया, फिर किसी का क्या वेट करते हम, फिर टाइम लग जाता। मतलब सारी चीज़ें बिखरे पड़े थे। तो सारा रूम सेट हो चुका। मैं बेड के अंदर फिर सारा सामान डाल दी। हस्बैंड अब ऊपर चले गए थे फ्रेश होने के लिए, और मैं उनको चाय नाश्ता देकर आ गई पहले। उसके बाद मैंने पूरे रूम को शिफ्ट किया है। तो देखो, फ़िलहाल तो मेरे घर में एक सोफ़ा भी नहीं है, क्या किया जाए। हम इतने गरीब हैं कि हमारे घर एक सोफ़ा नहीं है। लोगों को लगता है हमारे पास बहुत पैसे हैं, पर जिन लोगों को लगता है कोई नहीं, घर एक एक करके जोड़ी जाती है। बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। अभी मैं अपने होम टूर भी क्यों नहीं करवा रही, क्योंकि मेरा घर हर एरिया इतना सुंदर नहीं है। नीचे का एरिया कुछ अच्छा है, तो कुछ ऊपर का एरिया ऐसे बिखरा पड़ा है। ऊपर की फ्लोर में टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं लगी है, बस दीवारें अच्छी है, तो नीचे का फ्लोर वैसे पड़ा है। तो इसलिए नहीं, थोड़ा थोड़ा एरिया अच्छा है, थोड़ा थोड़ा एरिया ऐसा बिखरा पड़ा है। बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत की घर में है और बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो वैसे एडजस्ट करते हैं। भाई लाइफ तो यही है ना, क्या किया जाए। घर हो जाने के बाद सब एक एक करके जुड़ जाता है। तो ये मेरा बेडरूम सेट, और नीचे का एक रूम है साइड में ही, वहीं हम ड्रेसिंग करेंगे, तैयार वार होंगे मम्मी बेटी, और बाहर के कोई आ गए तो उनको भी तैयार कर देंगे। बैठ है, जिनको लेट कर मसाज करवाना, फेशियल करवाना करवाए, जिनको बैठ के करवाना है करवाए, वैक्सिंग वगैरह, मतलब एक सेपरेट रूम हो गया ये। और साइड में काम भी हो जाता, लोग आते तो कर देती हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं, सब काम हो जाता। देख के थोड़ा छोटा लग रहा होगा, पर इतना भी छोटा नहीं है, सही अच्छा खासा हो जाता है, मैनेज हो जाता है सब। तो ये हमारा ड्राइंग रूम करना चाहती हूँ फ्यूचर में। देखो अभी जो है जैसे है, सब कुछ है घर में, सब मैनेज है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। माता रानी की कृपा से अच्छे से खा रहे, पहन रहे, ओढ़ रहे, जो बोल रहे ना, और घर में जो आते हैं उनको भी अच्छे से हम